हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर पीटीटी बीएसटीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रीजनिंग की क्लास डेली 6 बजे आपकी होती है। शाम 6 बजे रोज क्लास आपकी रीजनिंग की होती है, इसलिए यदि आप आज ही जुड़े हैं तो रोज इस क्लास में जुड़ा करो ताकि आपको पूरा फायदा आपको इस क्लासों का मिल सके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड इवनिंग। मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कोडिंग डिकोडिंग, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके 3 से 4 क्वेश्चन आपको 3 से 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, 3 से 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देखिएगा और अच्छे से आप समझिएगा। और जो मैंने आपको अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ाई थी, कौन सा दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला, वो यहीं आपके काम आने वाली है। ये टॉपिक उसी पर आधारित है। यदि आपको अंग्रेजी वर्णमाला का कोड आपको आ रहा है अच्छे से, तो आप यहाँ पर इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। और एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। और आपकी एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है 3 जुलाई। ठीक है ना, पीटीईटी की पीटीईटी की एग्ज़ाम डेट आपकी आ चुकी है 3 जुलाई को संभावित आपकी एग्ज़ाम है। तो जल्दी से आप तैयार हो जाइए और क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो भी जितने भी टाइप होंगे वो हम एक एक करके यहाँ पर देखने वाले हैं। एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए ना। चलिए, देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि अंग्रेजी वर्णमाला आपको याद होनी चाहिए, जो कि मैंने अच्छे से आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवाई थी। अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक है ना। एक बार मैं यहाँ पर आपको फिर से रिवीजन करवाऊंगा उसका, ठीक है ना। एबीसीडी का मैं यहाँ पर बोलूँगा, आप कमेंट करेंगे, ठीक है ना। ठीक है ना। चलिए, वाई का कोड क्या होता है, लिखिए जल्दी से। 25 पर कौन आता है, तो यही आता है। 25 पर था ना, यही आता है क्या, बिल्कुल आता है। चलिए, डब्लू कितने पर आता है, जल्दी से कमेंट करें। डब्लू कितने पर आता है, बिल्कुल डब्लू 23। 23 साल का हो गया डब्लू, अभी तक बबलू की शादी नहीं हुई है। ठीक है। एच कितने पर आता है, 8 पर आता है। 9 पर कौन आता है, आई आता है, आई 9। ठीक है। 11वां अक्षर के है। एम 13। एन 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 कितने पर आता है, 14 पर आता है। और याद कीजिए, जे 10 जग, ठीक है ना, 10 जग। पी 16 की आयु में पीने की लत लग सकती है आपको, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, और यहाँ पर देखिए एस में 19 में एस की, ठीक है। चलिए, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और विपरीत का कैसे पता करेंगे हमारे प्यारे दोस्तों, विपरीत का कैसे पता करते हैं, बिल्कुल देखिए, थोड़ी सी यहाँ पर आसपास थोड़ी सी अव्यवस्था है, मतलब कि थोड़ा सा साउंड में आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको डिस्टर्ब नहीं होना है और बाकी आप फिर कंटिन्यू रखिए। चलिए, तो ये कोडिंग आपको याद होनी चाहिए, इसी पर आधारित ये टॉपिक है। तो हम आगे देखते हैं, और जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से और याद भी हो जाएगा। ठीक है। और विपरीतों का मैंने आपको बताया था कि विपरीतों का योग 27 होता है। विपरीतों मतलब कि जैसे कि एच और एस दोनों का कोड, मतलब कि एक दूसरे के विपरीत है। ये 8 पर आता है और ये आपका 19 पर आता है। इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो आपका आएगा 27। 27 आने का मतलब है कि एक दूसरे के विपरीत है। आगे समझ में, ये मैंने आपको रिवीजन करवाया अंग्रेजी वर्णमाला का। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, चलते हैं हम फर्स्ट टाइप की ओर, कोडिंग डिकोडिंग के। कोडिंग डिकोडिंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुन लीजिएगा और अच्छे से पूरी क्लास को देखिएगा। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का फर्स्ट टाइप में यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट टाइप जो कि सबसे सिंपल टाइप है और एग्जाम में क्वेश्चन आपको इन्हीं टाइप में से लगभग पूछे जाते हैं। चलिए, फर्स्ट टाइप आपका यहाँ पर क्या कहता है, देखिए जिससे कि मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है। अजमेर, अजमेर को यहाँ पर यदि लिखा जाए बी के एन एफ और यहाँ पर आपका एस,
तो आपको पूछा गया यदि इसको ये लिखा जाए, यदि इसको ये लिखा जाए तो आपको बोला गया है कि FOREST को क्या लिखा जाएगा, बताइए दोस्तों। देखिए ये है कोडिंग डिकोडिंग में आपको ऐसे पूछा जाएगा कि यदि इस अजमेर को ये लिखा गया है, ठीक है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, यही आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। इस प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर कोड पता होना चाहिए एक के अक्षर का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए का कोड 1, जे का 10, एम का आपका 13, ई का 5 और यहाँ पर 18, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। ये कोड आप इसी प्रकार से लिखेंगे और यदि आपको डायरेक्ट याद हो जाएंगे तो आप बिना लिखे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसका 2 हो गया। 11वां अक्षर क्या होता है, एन आपका 14 पर आता है और पी आपका एफ 6 पर आता है और एस 19 पर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या दिखाई दिया, 1 के बाद में 2 हो गया, ठीक है, 10 के बाद में 11 हो गया, 13 के बाद में 14, आपका यहाँ पर 5 के बाद में 6 और यहाँ पर 18 के बाद में 19, मतलब कि एक बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, एक बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे दोस्तों, इसमें भी आप क्या करेंगे दोस्तों, एक बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर पहले आप उसको कोड याद होना चाहिए, इसका 6, 15, 18, ई का कितना होगा, बिल्कुल 5 होगा, एस का 19 और टी का 20। यहाँ पर देखिए 6 के बाद में कौन आता है, 7 होता है, 7 पर आपका जी आता है, ठीक है। ओ 15, 15 के बाद में आपका मतलब कि ओ के बाद में आपका कौन आता है, पी आता है। आर 18, 18 के बाद में आपका एस आता है 19 पर, ठीक है। ई आपका 5 पर है तो 6 पर आपका एफ आ जाएगा, ठीक है। एस 19, 19 के बाद में आपका टी आता है 20, 20 के बाद में 21, 21 साल का कौन है मेरे पास, तो युवा 21 साल का होता है। तो ये इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। आगे समझ में, GPSFTU आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पर, देखिएगा ध्यान से। FORM को क्या लिखा जाता है, DMPK क्या लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है। तो आपको पूछा है कि ZEST को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए मेरे प्यार तो वही है, यहाँ पर क्या करना है, पहले आपको कोड पता होना चाहिए। 6, ओ आपका कितने पर आता है, 15 पर, ये आर 18 पर, एम 13 पर। 11वां अक्षर क्या है, पी 16 और 13, यहाँ पर डी आपका 4। तो यहाँ पर आप देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ पर 6 से 4 हो रहा है, मतलब कि -2 हो रहा है। 15 से 13 हो रहा है, मतलब कि -2 हो रहा है। समझ रहे हो, बिल्कुल अच्छे से, है ना। चलिए यहाँ पर देखिए -2 हो रहा है, यहाँ पर भी -2 हो रहा है, मतलब कि -2 -2 -2। यहाँ पर क्या हुआ था, +1 हुआ था, ठीक है ना, +1 हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, -2 कर देंगे। कैसे करेंगे, पहले आपको यहाँ पर कोड पता होना चाहिए, 26, 5, 19 और 20। तो इनमें से दो दो घटाते चलिए, 2 घटाए तो कितने बचे, 24 बचे। 24 का मतलब कि x हो जाएगा, ठीक है। ई में से 5 में से आपने 2 घटाए तो कितने बचे, 3 बचे। 3 पर आपका कौन आता है, सी आता है, ठीक है। 19 में से 2 घटाए तो पीछे बचे 17, 17 पर आपकी क्यू इन आती है, ठीक है। T20, 20 में से आपने 2 घटाए तो आपका 18 राजा आता है। तो ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आया समझ में, आ रहा आया क्या रे मेरे प्यारे मित्रों, आ गया। चलिए ये है आपका फर्स्ट टाइप, और एक दो क्वेश्चन हम और करते हैं यहाँ पर, ताकि आपका एक को एक डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाए और आप अच्छे से इसको समझ पाए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, देखिए अच्छे से करेंगे ना, कोई हमें जल्दी है क्योंकि हमारे पास में अभी 3 महीने का समय पड़ा है, ठीक है ना, और हम अच्छे से आराम से इसको पूरा कवर कर सकते हैं। जंप, जंप को आपका लिखा जाता है यहाँ पर GRJM। तो आपको पूछा गया है कि रोज को क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, रोज को क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर इसको आप सोल्व कीजिए यदि आपको आता है तो। जब तक मैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिख देता हूँ, STAGE, स्टेज
को क्या लिखा गया यहाँ पर, टी आर बी ई एफ। तो आपको पूछा है, ठीक है ना, आपको पूछा गया यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे। तो जल्दी से पहले वाले का आंसर बताइए, जल्दी से पहले। तो देखिए, सबसे पहले आपको कोड पता होना चाहिए। कोड जे का 10 जग, युवा 21 साल का, 13 पर एम, पी का 16, ठीक है, जी का 7, आर का 18, जे 10 जग हमने पिए हैं, 13 आपका एम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तीन क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं दोस्तों, तीन माइनस हो रहे हैं। आ रहा है समझ में। यहाँ पर देखिए 21 में से यहाँ पर कितने तीन घटे हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी -3 हुआ है, यहाँ पर भी आपका -3 हुआ। तो -3 -3 -3 हो रहा है, तो वही है, यहाँ पर भी आप -3 कर दीजिए। आर आपका 18 पर, 15 पर आपका ओ, 19 पर आपका एस, और पी सॉरी ई आपका 5। तीन घटाने हैं तो तीन घटाए तो 15 हुए, 15 पर आपका ओ आता है, 15 में से तीन घटाए तो आपका 12 होता है, 12 पर आपका कौन आता है मेरे प्यार। तो लव करते ही 12 बज जाती हैं, ठीक है ना। 19 के बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है, -3 करना है। -3 किया तो 16 हुआ, 16 पर आपका पी आता है। आया समझ में, या फिर इनको भी कोड में लिखूं आपको, बिल्कुल दिक्कत नहीं है ना। आप आवाज़ पर भी ध्यान देते रहे मुझे ना, सुनने में भी ध्यान देंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। 5 में से 3 गए तो यहाँ पर 2 बचा, 2 पर आपका बी आता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में, बिल्कुल अच्छे से। ओ एल पी बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, स्टेज वाले में। स्टेज में यहाँ पर सबसे पहले आपको कोड लिखना है। कोड लिखेंगे तो मेरे प्यारे देखिए, कोड लिखने का क्यों लिखना है, कोड लिखते ही आपको एक दिमाग में एक सिग्नल आएगा कि हाँ इस प्रकार से ये क्वेश्चन होगा। बाकी आप, यदि आपकी प्रैक्टिस बहुत खतरनाक तरीके से हो जाएगी, प्रैक्टिस आपकी इतनी ज़बरदस्त हो जाएगी, तो आप बिना कोड लिखे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस इतनी खतरनाक हो जाएगी कि आप देखते ही पहचान लेंगे क्वेश्चन। और बाकी यदि आप स्टार्टिंग में आप कोड लिख कर करेंगे तो आपको आसानी होगी, और आप अच्छे से इसका क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। देखिए, पहले हमें जंप का नहीं पता था कि क्या इस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पर जैसे ही हमने कोड लिखा तो हमें पता चल गया कि सब में 3 3 3 3 घट रहे हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से आपको कोड लिखना बिल्कुल यहाँ पर आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए आगे चलिए मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको कोड लिखना है। कोड लिखना है मेरे प्यारे दोस्तों, लिखिए 19, T20 1, जी आपका 7, और यहाँ पर 5। यहाँ पर क्या हो रहा है, T20, आर आपका 18, 2, यहाँ पर क्या है दोस्तों 5, यहाँ पर आपका 6। देखिए क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, यहाँ पर -2 हो रहा है, यहाँ पर +1 हो रहा है, -2 हो रहा है, और यहाँ पर आपका +1 हो रहा है। तो +1 -2 +1 -2, ये आपकी सीरीज यहाँ पर चल रही है। तो यहाँ पर भी आपको यही करना है, ठीक है ना। यहाँ पर भी यही कर दीजिए, पी आपका 16 पर। देखिए जो इसमें होगा वही आपको इसमें करना है, ठीक है, सेम टू सेम। यहाँ पर 18, आई नो, जेड आपका 26, और ये 5। तो क्या क्या किया यहाँ पर, पहले तो +1 किया है, तो +1 करेंगे तो आपका 17 आएगा। 17 पर आपकी क्यू इन आती है, ठीक है। आ गया है आपका 18, 18 में आपको क्या करना है, -2 करना है। -2 किए तो आपके कितना हो गए, -2 किया यहाँ पर तो 16 16 हो गए। 16 पर आपकी कौन आती है, पी आता है, ठीक है। आगे आपको करना है +1 करना है। तो +1 करेंगे तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई के बाद में जे हो जाएगा, ठीक है, 10। जेड में आपकी बार आपको क्या करना है, जेड में से आपको -2 करना है। -2 करेंगे आप तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका x हो जाएगा 24 पर, है ना। यहाँ पर आपको +1 करना है, तो वही आपका यहाँ पर f हो जाएगा। तो क्यू पी जे, क्यू पी जे एक्स एफ आपका आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में, बिल्कुल अच्छे से
चलिए बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए कोई गड़बड़ तो नहीं है? सही है ना दोस्तों? चलिए एक बार फिर से यहाँ पर देख लेते, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। देखिए यहाँ पर 19 T20 1 7 और यहाँ पर आपका 5 +1 हो रहा है, यहाँ पर -2 हो रहा है। ठीक है, +1 -2 +1, यहाँ पर देखिए P में यहाँ पर क्या हो गया आपका Q हो गया। ठीक है ना, +1 हुआ है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर आपका R में -2 हुआ तो P हो गया I, +1 किया तो यहाँ पर आपका J हो गया। बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए आ गया समझ में? चलिए दोस्तों चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को आप और भी तरीके से कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर है आपका COUNT, काउंट को क्या लिखा जाता है दोस्तों? DOXRY। ठीक है, तो आपको पूछा गया है कि SLING को क्या लिखेंगे? बताइए दोस्तों जल्दी से आंसर यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से आंसर आप बताइए ना। तब तक मैं सेकंड क्वेश्चन आपको यहाँ पर लिखता हूँ। DREAM को क्या लिखा जाता है? CTBEH पूछा जाएगा आपको। आपको बताना है इसका क्या होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको क्या लिखना है? कोड लिखना है 3 15 UA 21 N 14 और यह 20। ठीक है, यहाँ पर लिखिए 4 15 24 18 और यहाँ पर आपका 25। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, किस प्रकार से ये होगा ये देखिए। देखिए यहाँ पर हम देखें तो जल्दी से यहाँ पर देखिए, सॉरी यहाँ पर आपका क्यू है, ठीक है ना, क्यू है 17। ठीक है ना, ये क्यू है 17 पर। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, +2 हो रहा है, +3 हो रहा है, +4 हो रहा है, यहाँ पर +5 हो रहा है। मतलब कि 1 2 3 4 5 तक यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर 19 लव करते 12 बज जाती है, 9 पर आई है, ये 14 और ये 7। पहले क्या जुड़ा? एक जुड़ा, एक जुड़ा तो यहाँ पर T20 हो जाएगा। दो जुड़ा तो यहाँ पर 12 में 2 जुड़ा 14, 14 पर आपका N आता है। 3 जुड़ा आपकी बार +1 +2 +3, 3 में कितना हुआ यहाँ पर 9 3 12, यहाँ पर हो गया 12 बजते ही लव हो जाता है, लव होते ही 12 बज जाती है। आ रहा समझ में? चलिए अब यहाँ पर 14 14 मतलब कि यहाँ पर 14 में आपके 4 जुड़े तो यहाँ पर 18 हो गए। 18 में हमारा राजा होता है
और यहाँ पर जी, जी में 5 जुड़े तो 5 जुड़े तो यहाँ पर 12 हो जाता है और लव करते हैं आपका 12 हो जाती है। तो TNLR एल आपका आंसर हो जाएगा। जिन जिन का ये आया है बिल्कुल बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए कोड लिखिए इसका। 4 यहाँ पर हो गया, 18 यहाँ पर हो गया, 5, 1, 13। जिन्होंने अंग्रेजी वर्णमाला वाली क्लास नहीं देखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ज़रूर देख लीजिएगा वो क्लास। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि तभी आपको समझ में आ पाएगा। आ गया समझ में? चलिए कोड लिखिए इसका। 3, 20, B2, E5 और ये 8। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा। ये पहला टाइप चल रहा है अभी हमारा, ठीक है ना। आप निश्चिंत रहिए थोड़ा सा, आगे जो टाइप आएंगे उसमें और भी अलग अलग के क्वेश्चन आएंगे। ये ओनली फॉर पहला टाइप में चल रहा है, ठीक है। चलिए ये कितना हुआ यहाँ पर, -1 हुआ यहाँ पर कितना हुआ, +2 हुआ। यहाँ पर क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, -3 हो गया। यहाँ पर +4 हो गया और यहाँ पर -5 हो गया। आ रहा समझ में? पहले -1 हुआ, उसके बाद में +2 हुआ, उसके बाद में -3 हुआ, उसके बाद में +4 हुआ, उसके बाद में -5। तो वही यहाँ पर आप कर दीजिए, ठीक है ना। सेम टू सेम वही आपको सीरीज यहाँ पर चलानी है जिस जो आंसर पूछा गया है। डब्लू बबलू 23 साल का है, 5 पर ही आता है, 1 और 20। देखिए आप प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको साथ साथ में ट्रिक भी बताता जा रहा हूँ कि डब्लू बबलू E5 है ना। तो ये सारी की सारी आपको याद रखनी है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, क्लासें लेंगे, तो आपको क्या है दोस्तों, मुँह ज़बानी याद हो जाएंगे। तो इसीलिए आप रेगुलर बने रहेंगे तो आपको काफ़ी फायदा यहाँ से मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट में आपको क्या करना है, -1 करना है। तो 19 में से 1 गया तो 18, 18 पर हमारा राजा आता है। यहाँ पर आपको क्या करना है, +2 करना है, ठीक है। +2 करना है, 23 में आपने 2 जोड़े, 2 जोड़े तो आपको 25 हो गए। 25 आपका कौन आता है, वाई आता है, ठीक है। अब की बार आपको यहाँ पर क्या करना है, -3 करना है। -3 करेंगे तो आपका यहाँ पर बी आ जाएगा, ठीक है। ए आ गया। ए में आपको क्या करना है, +4 करना है मेरे प्यारे दोस्तों। +4 करेंगे तो आपका यहाँ पर 5 आ जाएगा, मतलब कि ई आ जाएगा, ठीक है। अब की बार यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको 5 करना है। -5 करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों 15, 15 पर आपका ओ आता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपको आंसर आ जाएगा, RYBEO आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ रहा समझ में? चलिए बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे दोस्तों। इसी प्रकार से आप समझते रहिए और क्लास अच्छे से लेते रहिए। चलिए आगे चलते हैं हम मेरे प्यारे दोस्तों अगले टाइप की ओर, ठीक है। ये तो हमारा था फर्स्ट टाइप। देखिए वीडियो को लाइक वाइक करते रहिए और जो विद्यार्थी आज ही चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको डेली लाइव क्लासेज आपको मिलती रहे। और आप देखिए पिछले 3 साल से हम पीटीटी और बीएसटीसी की तैयारी करवा रहे हैं और सबसे शानदार रिजल्ट देने वाला चैनल है हमारा। तो जल्दी से आप पिछले रिजल्ट भी आप देख सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। तो निश्चिंत रहिए और अच्छे से आप तैयारी कीजिए, बिल्कुल बेफिक्र होकर, ठीक है। चलिए टाइप 2 की बात करते हैं हम मेरे प्यारे दोस्तों। टाइप 2 में किस प्रकार के क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए हैं, तो देखिए। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज भी आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन किस प्रकार से लिखा हुआ था, ठीक है। देखिए जैसे कि किसी कूट भाषा में, ठीक है, किसी कूट भाषा में किसी कूट भाषा में ब्रांड को, ठीक है, को क्या लिखा जाता है, YIZ, YIZMW कहा जाए, क्या दोस्तों, कहा जाए तो आपको पूछा गया है, आपको कहा गया है कि डी
ओ यू बी टी डाउट को क्या कहा जाएगा या फिर क्या लिखा जाएगा? देखिए, ये है आपका क्वेश्चन और इस प्रकार से आपको एग्जाम में लिखा मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, इसी लैंग्वेज में, यही लैंग्वेज रहेगी एग्जाम में क्वेश्चन की। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में लिखा मिलेगा। तो इसको क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है, तो आपको पूछा गया है इसको क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आपको एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो आपको लिखना है किस प्रकार से। पहले आप इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है ना, ऐसे लिख के इसी के नीचे जो जिसका बताया जा रहा है उसी को उसके नीचे लिख देंगे एज इट इज। ठीक है, ताकि आपको आसानी हो। ठीक है, तो या फिर इसके बाद में आपको क्या लिखना है, कोड लिखना है। क्या दोस्तों, इसको यहाँ पर लिख दीजिए DOUBT। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, कोड लिखना है। कोड कैसे लिखेंगे आप, लिखेंगे वही याद किए जो 2, 18, 1, यहाँ पर आपका क्या हो गया 14 और यहाँ पर आपका 4, W 23, M पर 13, Z 26, I 9 और यहाँ पर आपका 25। अब देखिए मेरे पेरेंट्स, तो आपको क्या नजर आ रहा है, आप ध्यान से देखिए आपको नजर क्या आ रहा है, यहाँ पर आप क्या ट्रिक बनाने वाले हैं वो देखिए, जल्दी से देखिए। देखिए बिल्कुल शानदार सी ट्रिक बन रही है। यदि मैं देखिए यहाँ पर B और Y के कोड को जोड़ता हूँ तो मेरे कितने आ रहे हैं, देखिए यहाँ पर 2 और 27 को जोड़ता हूँ तो मेरे कितने आ रहे हैं, 27 आ रहे हैं। R और I के कोड को यहाँ पर मैं जोड़ता हूँ तो मेरे कितने आ रहे हैं, 27 आ रहे हैं। 1 और 26 को जोड़ रहा हूँ, 27 आ रहे हैं। 14 और 13 को जोड़ रहा हूँ, 27 आ रहे हैं। D और W को जोड़ रहा हूँ, यहाँ पर 27 आ रहे हैं। मतलब कि क्या मतलब समझे आप यहाँ पर इसका, मैंने आपको कहा था जिन भी कोड का विपरीत होते हैं उनका कोड क्या होता है, मतलब कि उनका योग कितना होता है, 27 होता है। मतलब कि ये क्या है दोस्तों, एक दूसरे के विपरीत। और मैंने विपरीत आपको याद भी करवाए थे। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर आप क्या कीजिए, इसका कोड लिख लीजिए, या फिर आपको डायरेक्ट विपरीत याद है तो आप डायरेक्ट विपरीत इसके लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप कोड लिख लीजिए। डी आपका 4 पर, याद नहीं है विपरीत तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, 27 में से इनके कोड को घटा लीजिएगा आप, तो आपके जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर O का 15, UI 21, B 2 और यहाँ पर आपका 20। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 27 में से घटाइए 4, 27 में से 4 घटाएंगे तो आपके बचे कितने बचे मेरे प्यारे दोस्तों, 23 बचे। 23 पर आपका W आता है। ठीक है, यहाँ पर 27 में से आप क्या घटाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, 27 में से आप क्या घटाएंगे, बिल्कुल 15 घटाएंगे। 27 में से घटाइए यहाँ पर, तो कितने बचे आपके यहाँ पर, 12 बचे। तो L आपका यहाँ पर हो गया। 27 में से इसको घटाइए, घटाएंगे तो कितने हुए यहाँ पर आपके, 6 बचे। तो 6 पर आपका F आता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 27 में से 2 घटाएंगे तो आपका कितना बचा यहाँ पर, Y बचा। 27 में से आपने 20 घटाए तो यहाँ पर आपका 7 बचा, मतलब कि G बचा। तो ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। मतलब ये सेकंड टाइप में आपका आया है कि जिसमें विपरीत हो। ठीक है ना, विपरीत हो। और आगे भी इनमें सेकंड टाइप में और भी क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है ना, या फिर आप सेकंड टाइप में आप विपरीत वालों को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका सेकंड टाइप है। एक क्वेश्चन और लिखिए यहाँ पर, क्वेश्चन है आपका, मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो को लाइक वाइक करते रहे, शेयर भी कर दे थोड़ा सा, ताकि और विद्यार्थी जुड़ सकें और क्लास का आनंद ले सकें और उनका भी भला हो जाए थोड़ा आपकी वजह से। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्वेश्चन है और आपको पूछा गया है कि SUITE को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले तो आपको देखिए ये क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा हुआ है तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि कौन सा टाइप लगेगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कोड लिखना है 20, 18, 1,
C3 और यहाँ पर 11वां अक्षर K, 7 9 Z 26 24 और यहाँ पर आपका 16। ठीक है, ये यहाँ पर हो गया आपका। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 7 है, दोनों का 27 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। यहाँ पर 18 है, 9 है, 27 हो रहा है, इसका भी 27 हो रहा है, यहाँ पर भी 27 हो रहा है, 27 हो रहा है, मतलब कि सब में 27 योग हो रहा है। मतलब कि आप समझेंगे कि ये तो एक दूसरे के विपरीत हैं, हो रहे ना विपरीत, 27 27 27 योग हो रहा है सबका। यहाँ पर आप क्या करेंगे, इनका कोड लिखिए, या फिर डायरेक्ट आपको याद है तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। यदि आपको डायरेक्ट याद नहीं है तो आप इसका कोड तो आपको पता ही होना चाहिए, UI 21 9 20 और ये 5। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 27 में से इनको घटाते जाइए, आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। 27 में से 19 गए, कितने बचे दोस्तों, 8 बचे, 8 पर आपका H आता है। ठीक है, 27 में से 21 गए, कितने बचे, 6 बचे, 6 पर आपका F आता है। 27 में से आपके 9 गए तो कितने बचे मेरे प्यारे दोस्तों, 18 बचे, 18 पर आपका कौन आता है, R आता है। ठीक है ना, 27 में से 20 गए तो आपके यहाँ पर 7 बचे और 7 पर आपका कौन आता है, G आता है। 27 में से 5 गए तो 22, 22 पर आपका V आता है। आगे समझे, तो ये आपका यहाँ पर आंसर, ये था आपका सेकेंड टाइप। कौन था दोस्तों, सेकेंड टाइप था मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसके अलावा आपके मेरे प्यारे दोस्तों 2-3 टाइप और हैं जो कि हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तीन काफी टाइप है इसमें और, ठीक है ना, 3-4 टाइप हैं जो कि हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक क्वेश्चन आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पर, आप उसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए मेरे प्यारे दोस्तों, देखिएगा, यदि आपको आता है, देखिए जो मैंने करवाया है उससे थोड़ा सा हाई क्वेश्चन है, मतलब कि जो मैंने करवाया है उससे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पर नोट कीजिएगा इस क्वेश्चन को और आप इस क्वेश्चन को करिएगा। ठीक है, BRIDE, अपना दिमाग लगाना है। ठीक है ना, जो मैंने करवाया वो तो बिल्कुल इजी था अभी तक, क्योंकि ये फर्स्ट और सेकंड टाइप बिल्कुल इजी था। ठीक है, JF और यहाँ पर E, यदि इसको ये लिखा जाता है, ठीक है ना, ये लिखा जाता है तो आपको पूछा गया है कि इसको क्या लिखा जाएगा। ठीक है, बताइएगा दोस्तों, ये आंसर आपको HW है, होमवर्क के लिए है। तो ये आप क्या है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, और कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, और डेली क्लासेस के लिए मेरे प्यारे दोस्तों सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और कमेंट तो आपको करना ही है मेरे प्यारे दोस्तों। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है, देखिए आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे बहुत ही जल्द। ठीक है ना, नोट्स का काम चल रहा है और PDF क्वेश्चंस का भी काम चल रहा है, तो आप निश्चिंत रहिए, आपको सारा मैटर आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री में, कोई भी शुल्क नहीं आपसे लिया जाएगा। ठीक है, और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पर आप जुड़े रहें ताकि आपसे कोई भी आपको न्यूज़ या फिर कोई भी समस्या हो तो आपका समाधान किया जा सके। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। इसी प्रकार से अपना प्यार और सपोर्ट स्नेह बनाए रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।